नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एक्स सर्विसमैन सक्सेस मंत्र में। पहले के 4 वीडियो को आपने इतना प्यार दिया है कि इस वीडियो को लेके आना मेरी मजबूरी हो गई थी। और आज मैंने जितने भी बेनिफिट मिलते हैं आपको रिटायरमेंट के टाइम पे, उनको सबको एक जगह रख के और उसको अच्छी तरह से एलोबरेट करने की कोशिश की है। तो आज का जो हमारा ये स्लाइड है वो है टोटल रिटायरमेंट बेनिफिट को लेके के जो भी लोग अपनी सर्विस पूरी करके सेना में जाते हैं 20 साल के बाद, 23 साल के बाद, उनको क्या क्या रिटायरमेंट पे बेनिफिट्स मिलते हैं, यानी कि जो फाइनेंशियल बेनिफिट उनको तुरंत मिलता है और उनको लाइफ टाइम क्या क्या बेनिफिट मिलते रहते हैं, उसी के बारे में आज की ये वीडियो है। आप इस वीडियो को देखने के बाद विद इन अ मिनट आप सारे बेनिफिट को कैलकुलेट कर पाएंगे। तो अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो बाहर जा चुके हैं उनके साथ भी, जो जाने वाले हैं उनके साथ भी, ताकि वो अपने बेनिफिट्स को अच्छी तरह से समझ पाएँ और कैलकुलेट कर पाएँ। तो आइए इस चैनल को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये चीज़ बोलना चाहूँगा कि इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि लास्ट में मैंने पूरा कंक्लूसिव आपको बेनिफिट बताया है कि आप रिटायरमेंट के टाइम पे आपको क्या क्या मिलता है और कितना आपको फाइनेंशियली फ़ायदा होता है और क्या आप यहाँ से लेके हाथ में जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि जब आप सर्विस को पूरी करके जाते हैं एज ए एक्स सर्विसमैन, तो आपको बेनिफिट क्या क्या मिलना है। पहला बेनिफिट जो मिलेगी वो मिलेगी आपकी सर्विस पेंशन। जो दूसरा बेनिफिट, इन सब ऑप्शन को अलग से भी हम डिटेल्स में देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि बेनिफिट्स मिलते क्या क्या हैं। पहला सर्विस पेंशन, दूसरा कम्यूटेशन जो कि ऑप्शनल है, आप ले सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं। तीसरा आपको बेनिफिट मिलेगा ग्रेच्युटी जो मैक्सिमम 20 लाख आपको मिलेगी। चौथी जो बेनिफिट आपको यहाँ पे मिलेगा वो मिलेगा आपका लीव इनकेसमेंट, यानी कि जो आप छुट्टियाँ आपने एकुमुलेट की होंगी मैक्सिमम 300 दिन की आपको मिलेगी। पांचवा बेनिफिट मिलेगा आपको आपका ग्रुप इंश्योरेंस का जो स्कीम चल रहा है उसके जो सेविंग एलिमेंट है विथ इंटरेस्ट, जितने साल आपने उसमें इकट्ठा किया है अमाउंट, वो आपको मिलेगा। अगर आप एप्लीकेबल हैं, डिसेबल हैं, तो आपको एक डिसेबिलिटी पेंशन भी बेनिफिट के रूप में मिलेगा। आपने जितना भी प्रोविडेंट फंड में यानी पीएफ में पैसा अपना रखा होगा वो पैसा आप साथ में लेके जाएंगे। इसके अलावा अगर आप पूरी सर्विस करके जा रहे हैं तो आपको OROP यानी 1 रैंक 1 पेंशन का बेनिफिट मिलेगा, ये भी बाद में समझेंगे। ECHS का बेनिफिट आप ले पाएंगे यहाँ से। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, अगर आपके बच्चे छोटे हैं 12 से नीचे के हैं तो अप टू 12th स्टैंडर्ड वो भी आप ले पाएंगे। अगर आपको कुछ हो गया तो आपकी फैमिली को फैमिली पेंशन भी मिलेगी, यानी वो उसके हकदार हैं फैमिली पेंशन के जो भी नेक्स्ट ऑफ कीन होंगे। इसके अलावा अगर हमारी उम्र यानी आपकी उम्र 80 साल क्रॉस कर जाती है या फैमिली जो पेंशनर है उनकी उम्र 80 साल क्रॉस कर जाती है तो उनको एडिशनल पेंशन में भी बेनिफिट मिलेगा, वो भी समझेंगे। इसके अलावा आप अगर सेकंड कैरियर देखना चाहते हैं जॉब के एक्सपेक्ट में यानी गवर्नमेंट जॉब्स में, तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के और मोस्ट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट के, 1-2 स्टेट अगर छोड़ दिए जाएं तो उसमें भी आपको एक्स सर्विसमैन का कोटा मिलता है जो भी पोस्ट आती हैं उसमें। इसके अलावा अगर आप बैंकिंग की बात करें तो अलग से बैंक जो है आपको पे प्रोटेक्शन की भी सुविधा देता है। तो ये सारे बेनिफिट आपको मिलते हैं एज ए एक्स सर्विसमैन। तो इनको अब एक एक करके हम समझने का प्रयास करेंगे। जो सबसे पहला बेनिफिट मिलता है वो है बोलता है आपकी सर्विस पेंशन, यानी कि जो नौकरी आपने की है 20 साल 23 साल उसके बदले में अब ताउम्र आपको एक अमाउंट दिया जाएगा हर महीने, जिसको बोलते हैं सर्विस पेंशन। अब ये सर्विस पेंशन को लेने के लिए जो PBOR को मिनिमम 15 साल की नौकरी करनी ज़रूरी है और जो NC भाई लोग हैं उनको 20 साल की नौकरी करनी ज़रूरी है, उसके बाद वो लोग सर्विस पेंशन के हकदार हो जाते हैं। अब ये सर्विस पेंशन जो आपको मिलेगा, जो भी डिसाइड होगा, इसके ऊपर आपको DA या DR जो गवर्नमेंट डिसाइड करती है वो आपको मिलता है, जो कि टाइम टू टाइम गवर्नमेंट हर साल 2 बार रिवाइज भी करती है। तो ये हर साल आपको 2 बार आपकी जो बेसिक पेंशन है उस पर DA बढ़ते हुए आपका पेंशन भी धीरे धीरे बढ़ते रहता है जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है। तो ये है सर्विस पेंशन। अब इसकी कैलकुलेशन कैसे होती है इसको समझते हैं।
जिस भी पे इन बैंड पे, जी हाँ, जिस भी पे इन बैंड पे आप रिटायर हो रहे हैं डिस्चार्ज के टाइम में, जो आपका पे इन बैंड है उस पे आपकी एमएसपी को ऐड करिए, उसमें एक्स पे को ऐड करिए अगर आप एक्स ग्रुप के हैं, और उस पे अपनी क्लासिफिकेशन पे, इन 4 चीज़ों को एक साथ जोड़ के जो 2 से अगर आप डिवाइड करेंगे तो जो अमाउंट आएगा वही आपका बेसिक पेंशन का कैलकुलेशन होगा, यानी कि वो बेसिक पेंशन आपकी बेसिक में फिक्स होगी, बेसिक पेंशन। अब इसको थोड़ा एग्जांपल के साथ समझते हैं कि सपोज आप ग्रुप एक्स में हैं और आपका जो पे इन बैंड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट वो है 50,000 और आपका क्लासिफिकेशन पे है जो 540 रुपये। तो आपका बेसिक पेंशन क्या कैलकुलेट होगा, वो होगा 50,000 प्लस 5400 यानी कि आपका एमएसपी प्लस 6200 यानी आपका एक्स पे और प्लस 540 डिवाइड बाई 2 यानी कि 62,140 डिवाइड बाई 2 यानी कि टोटल 31,070 रुपये पर मंथ। ये आपकी पेंशन बेसिक पेंशन फिक्स होगी। अब इस बेसिक पेंशन पर आपको क्या मिलेगा, मान लेते हैं आप जब रिटायर हो रहे हैं उस समय आप जो गवर्नमेंट डीआर दे रही है वो है 40% की रेट से दे रही है, तो जो उस समय आपको पेंशन आपके खाते में आएगा वो बेसिक पेंशन प्लस उस पर 40% डी यानी कि टोटल 43,498 रुपये पर मंथ आपको पेंशन के रूप में गवर्नमेंट की तरफ से मिलेगा। इसमें जो वाई ग्रुप के लोग हैं इस फॉर्मूले से ग्रुप एक्स पे को हटा दीजिए, बाकी फॉर्मूला सेम रहेगा, आपके लिए क्लासिफिकेशन पे बढ़ जाएगी। और इसमें जो एमएससीपी वाले सार्जेंट हैं उनको ये क्लासिफिकेशन पे एलिजिबल नहीं है। तो ये 2 चीज़ों का ध्यान रखें, आपकी जो भी पे इन बैंड रहेगा एट द टाइम ऑफ डिस्चार्ज उस पर आप अपनी पेंशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब अगर आप इस पेंशन को लेते हुए 80 साल की उम्र को क्रॉस कर जाते हैं तो ये पेंशन आपकी जो बेसिक पेंशन फिक्स हुई थी लगभग 31,000 वो 20% से बढ़ जाती है, यानी कि 80 साल क्रॉस कर गए और 85 के नीचे हैं तो ये पेंशन जो है 20% बढ़ जाती है। नॉट फॉर यू ओनली, इवन अगर आप नहीं हैं तो आपकी फैमिली जो पेंशन ले रही है उनमें भी ये 20% का इजाफा होता है। और अगर वो 85 साल की उम्र क्रॉस कर जाते हैं, 90 के नीचे हैं तो 30% का इजाफा होता है, 90 क्रॉस कर गए 95 के नीचे हैं तो 40%, 95 क्रॉस कर गए और 100 के नीचे हैं तो 50%, और अगर कोई भी है जो 100 साल की उम्र क्रॉस कर जाते हैं अगर, तो उनको जो बेसिक पेंशन है वो 100% से बढ़ जाती है, ये रिवाइज हो जाती है। ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा है अगर आप लंबी उम्र तक जीते हैं तो। आगे बढ़ते हैं, जो दूसरा बेनिफिट बताया था वो है कम्यूटेशन। कोई भी जो पेंशनर है वो अपनी पेंशन का 50% जो है वो कम्यूट कर सकता है। ये मैक्सिमम अमाउंट है जो आप कम्यूट कर सकते हैं, मिनिमम कोई भी बार नहीं है इसमें, यानी कि 5%, 10%, 20% जितना चाहे आप कम्यूट कर सकते हैं, बट मैक्सिमम 50%। ये टोटली ऑप्शनल है, यानी कि कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि आपको कम्यूट करना है, आप चाहे कम्यूट करिए, नहीं करना है ना करिए। इसका एक और बेनिफिट है कि अगर आप जब डिस्चार्ज आ रहे थे उस समय तक आपने कम्यूट नहीं किया था तो बाद में भी कम्यूट कर सकते हैं। ये जो अमाउंट होता है वो एडवांस होता है जो आप अपनी सैलरी का ड्रा कर लेते हैं एडवांस में, 9 साल का अप्रोक्सीमेट मतलब इसका एक एज वैल्यू फैक्टर पे जो है कैलकुलेशन है, यानी कि आप 9 साल का एडवांस ले लेते हैं, लेकिन वो एडवांस जो है 15 साल बाद, यानी कि आप धीरे धीरे 15 साल तक उसको पे करते रहते हैं, वो 15 साल बाद फुल पेंशन में रीस्टोर हो जाएगा। आप डिस्चार्ज के टाइम पे अगर आप डिसाइड नहीं कर पाए थे और आप कम्यूट नहीं किए थे और आप बाद में आपको लगता है कि आपको कम्यूट कर लेना चाहिए, आपकी दूसरी नौकरी लग गई है, तो आप 1 साल के अंदर आप 50% तक कम्यूट कर सकते हैं। ये भी एक बेनिफिट है इसमें। आपके कम्यूटेशन के बाद जो पेंशन बचेगी वो मिलेगी, लेकिन जो डीए आपको या डीआर मिलेगा वो फुल पेंशन पे मिलेगा, वो आधी पेंशन पे नहीं मिलेगा, ये भी ध्यान देने वाली बात है। और अगर इन केस इस 15 साल से पहले अगर किसी रिटायरी की डेथ हो जाती है तो उसके नॉमिनी से इस अमाउंट को नहीं रिकवर किया जाएगा, और नॉमिनी को जो है पेंशन जितना मिलना चाहिए 30% या 50% आगे देखेंगे वो उनको मिलता रहेगा, यानी कि उनके पेंशन से अब ये पैसा नहीं कटेगा। ये भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट है कम्यूटेशन का। इसका जो फॉर्मूला होता है, जो भी आपकी बेसिक पेंशन फिक्स हुई है उसको आप 2 से डिवाइड कर दीजिए, उसमें 12 से गुणा करिए और उसमें एक एज वैल्यू जो यहाँ पे चार्ट दिया है उसके हिसाब से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, वही आपको कम्यूटेशन के रूप में एडवांस में राशि मिलती है। अब ये एज वैल्यू क्या है,
आप यहाँ ध्यान से देखिए कि अगर आप 36 साल की उम्र में रिटायर हो रहे हैं, ये जो एज वैल्यू ली जाती है जब आप रिटायर हो रहे हैं, उसके बाद वाला जो बर्थडे पड़ेगा उस पर जो आपकी उम्र हो रही है उसको कैलकुलेट किया जाता है। तो अगर आप 36 साल की उम्र में जा रहे हैं तो आपको एज वैल्यू होगी 9.136, 40 में जा रहे हैं तो 9.090 और 48 में जा रहे हैं तो 8.943। इसी तरह से चार्ट लंबा है, मैंने अलग से कम्यूटेशन पे ऑलरेडी बना रखा है वीडियो, तो उसको आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं। तो ये आपको एक इस फॉर्मूले पे आपको मिलेगा कम्यूटेशन। फॉर एग्जांपल देख लेते हैं, मान लेते हैं कि कोई बंदा है जो 38 साल में रिटायर हो रहा है और उसकी जो बेसिक पेंशन फिक्स हुई है वो 30,000 हुई है और वो 50% कम्यूट करना चाह रहे हैं। तो जो उनको पैसा मिलेगा वो मिलेगा 30,000 डिवाइड बाई 2 हो गया, यानी 15,000 इंटू 12 इंटू 9.116, क्योंकि वो 38 साल में जा रहे हैं। तो उनको जो लमसम अमाउंट मिलेगा लगभग 16,40,000 रुपये मिलेगा और उनका जो डिडक्शन होगा वो 15,000 पर मंथ होगा फॉर 15 ईयर्स। 15 साल तक ये 15,000 पर मंथ कटेगा और एक मुश्त अमाउंट 16,40,000 की उनको मिल जाएगी। तो ये कम्यूटेशन अमाउंट उनको मिलेगा। नेक्स्ट आते हैं ग्रेचुइटी। ग्रेचुइटी क्या है? जैसे आप पेंशन आपको हर महीने मिलता है, ग्रेचुइटी एक लमसम अमाउंट गवर्नमेंट के द्वारा आपको टाइम ऑफ डिस्चार्ज दिया जाता है। इसकी जो मैक्सिमम लिमिट वो है 20 लाख रुपए है। इसके लिए आपको जो मिनिमम सर्व करना है वो 5 साल है। उसके 5 साल के सर्विंग के बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं ग्रेचुइटी के लिए। सर्विस में जो ग्रेचुइटी को ओनली ग्रेचुइटी नहीं, इसका डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेचुइटी नाम दिया गया है। इसमें जो कैलकुलेशन है उस कैलकुलेशन में 5 साल का वेटेज पीरियड को ऐड किया जाता है, लेकिन इसके जो मैक्सिमम नंबर ऑफ ईयर्स की लिमिटेशन वो है 33 साल। इसको हम एग्जांपल में देखेंगे कैसे होता है ये। तो जो इसका फॉर्मूला है वो है आपकी जो टोटल सर्विस, यानी कि जिस सर्विस को करने के बाद आप रिटायर हो रहे हैं, आप 20 पे जा रहे हैं, 23 पे जा रहे हैं, 26 पे जा रहे हैं, तो टोटल सर्विस प्लस उसमें 5 साल का वेटेज जोड़ दीजिए, उसको डिवाइड बाई 2 कर दीजिए, तो वो आपको मिल जाएगा एक फैक्टर। उसमें आप मल्टीप्लाई करेंगे जो आपके इमोलमेंट्स प्लस डीए का। अब ये इमोलमेंट्स क्या है? इमोलमेंट्स में जिस पे इन बैंड पे आप रिटायर हो रहे हैं उस पे एमएसपी और एक्स पे जोड़ के उस पे डीए ऐड कर लीजिए, यानी तीनों पे डीए और अलग से क्लास पे जोड़ दीजिए, ये आपका आएगा इमोलमेंट्स। और जो टोटल सर्विस प्लस 5 ईयर्स का वेटेज जोड़ दीजिए, जो कि मैक्सिमम 33 ईयर्स तक होना चाहिए। यानी कि अगर कोई 30 साल में रिटायर हो रहे हैं तो उसमें 5 जोड़ने में 35 आता है, तो 35 कैलकुलेट ना करके 33 ही मैक्सिमम कैलकुलेट किया जाएगा। लेकिन अगर कोई 23 में जा रहा है तो उसमें 5 ऐड करेंगे तो 28 कैलकुलेट किया जाएगा। तो इस फॉर्मूले पे बैठा जाता है। अब इसको एक एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं। सपोज कोई ग्रुप एक्स के हैं, वो 50,000 रुपया पे इन बैंड पे हैं जब वो रिटायर हो रहे हैं। क्लास पे उनका 540 है, 20 साल में आउट जा रहे हैं और उस समय डीए है 40%। तो उनकी ग्रेचुइटी क्या होगी? 20 साल की सर्विस प्लस 5 साल वेटेज, 25 डिवाइड बाई 2, तो ये हो गया 12.5। 12.5 में 50,000 का उनका पे इन बैंड था, उस पर 5400 एमएसपी और 6200 एक्स पे, इन तीनों पे 40% का डीए और उस पर 540 अलग से ऐड करिएगा, तो ये होता है 86,780। और 86,780 इंटू 12.5 यानी कि 10,84,750 रुपये उनको ग्रेचुइटी के रूप में मिलेगा। अब आपका जो ये पे इन बैंड 50,000 पे कैलकुलेट है, आपका जितना पे है उस पर आप कैलकुलेट कर सकते हैं। हाँ, ग्रुप वाई वाले लोगों को ये ध्यान रखना है कि इसमें जो एक्स पे जोड़ा गया है उसको न जोड़ें और फिर आप कैलकुलेट कर लें अपने क्लास पे को ध्यान में रखते हुए। तो ये ग्रेचुइटी अमाउंट जो जाएंगे उनको मिलेगा, चाहे वो 20 में जाए, 23 में जाए, 26 में जाए, इसी कैलकुलेशन पे मिलता है। नेक्स्ट आते हैं लीव इनकैशमेंट। लीव इनकैशमेंट क्या है कि जो आप छुट्टियां आपको मिलती हैं एनुअल लीव 60 दिन की साल में, उसमें जो आप अवेल नहीं कर पाते हैं हर साल, वो आपकी एक्यूमुलेट हो जाती है और वो एक्यूमुलेट होकर जब लास्ट में आप डिस्चार्ज आ रहे होते हैं उस समय उसके बदले में आपको गवर्नमेंट पैसा देती है। लेकिन इसकी जो मैक्सिमम लिमिट है वो है 300 दिन, यानी कि 10 महीने कि 10 महीने का आप इनकेस कर सकते हैं। तो विद इन सर्विस जो आपने एक्यूमुलेट किया होगा वो आपको 10 महीने का मिल जाएगा। इसका जो फॉर्मूला है वो है कि जो आप लास्ट पे इन बैंड जो ड्रा करेंगे उस पर डीए जोड़ दीजिए इनटू एक्यूमुलेटेड मंथ। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कोई बंदा आउट जा रहा है सर्विस से, उनका जो पे इन बैंड उस समय है वो 50,000 है और उन्होंने 300 दिन लीव जो है वो एक्यूमुलेट की है और उस समय जो आउट जा रहे हैं उस समय डीए या डीआर जो है वो है 40%। तो उनको क्या मिलेगा वो ध्यान देते हैं। 50,000 उनका बेसिक है प्लस 50,000 पे 40% डीए इनटू अगर मान लेते हैं 300 दिन उन्होंने पूरा एक्यूमुलेट किया, यानी कि 10 महीने के बराबर हो गया। तो 50,000 पे 40% डीए 20,000 यानी कि 70,000
वो हो गया 1 महीने का, तो इन्होंने 10 महीने का एक्यूमुलेट किया है तो इंटू 10 यानी कि 7 लाख रुपए उनको अपनी छुट्टी के बदले मिल जाएंगे। इसी तरह कि इन्होंने 300 दिन से जिन्होंने कम किया है उनको कम मिलेगा, 300 दिन से ज़्यादा तो आप कर ही नहीं सकते हैं, तो आप जितना भी दिन आपके एक्यूमुलेट हो गए उसके हिसाब से आप इस फॉर्मूले पे अपना लीव इनकैशमेंट जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आप क्या एक ग्रुप इंश्योरेंस जो है चल रहा है, जो जिसमें आपका लाइफ कवर होता है, उसमें एक सेविंग एलिमेंट होता है। एक होता है कवर के लिए जाता है कुछ अमाउंट आपका वो उसके ऊपर इंटरेस्ट देती है गवर्नमेंट, तो वो उसको बोलते हैं सेविंग एलिमेंट। वो सेविंग एलिमेंट जो आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वो भी लमसम एक अमाउंट बन जाता है, जब आप डिस्चार्ज आते हैं उस समय वो पैसा मिल जाता है। ये वेरी करता है अब लेंथ ऑफ सर्विस पे, यानी कोई 20 पे जा रहा है तो उसको 20 के हिसाब से, 23 पे जा रहा है 23 पे, यानी कि जितनी ज़्यादा सर्विस करेंगे जाहिर सी बात है उतना ज़्यादा सेविंग एलिमेंट होगा और उतना ज़्यादा पैसा मिलेगा। एज ऑफ नाउ जो 20 या 23 साल में सर्विस छोड़ के जा रहे हैं, आज जिनकी 20 या 23 हो गई है, उनको लगभग 5 से लेकर 7 लाख के बीच का ये ग्रुप इंश्योरेंस का सेविंग एलिमेंट मिलता है। तो ये वेरी करेगा, ये ध्यान देने वाली बात है। आगे आते हैं। अगर कोई सर्विस में डिसेबल हो जाता है, लेकिन कंडीशन क्या होनी चाहिए कि उसकी जो डिसेबिलिटी या इंजरी जो है या डिजीज़ है वो सर्विस की वजह से होनी चाहिए। इसको अगर डिटेल्स में समझना है तो मैंने डिसेबिलिटी पेंशन में ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उसको आप देख लीजिए। तो मिलिट्री सर्विस की वजह से अगर वो डिसेबल है या इंजर्ड है और जो बोर्ड है मेडिकल बोर्ड उसने उसको 20% या उससे ज़्यादा डिग्री ऑफ डिसेबिलिटी घोषित किया हुआ है, यानी कि मिनिमम 20% डिसेबल होने चाहिए, तब उसको डिसेबिलिटी पेंशन भी मिलता है। ये कितना मिलता है? ये डिसेबिलिटी पेंशन अगर 20% से ज़्यादा डिसेबिलिटी है और 49% तक है तो 50% डिसेबिलिटी पेंशन होता है, जो कि आपकी सर्विस पेंशन का 30% के इक्विवेलेंट होता है। उसी तरह अगर डिसेबिलिटी रेट आपका 50% से 75% है तो आपको 75% डिसेबिलिटी पेंशन मिलता है, लेकिन ये 75% जो है वो 45% सर्विस पेंशन के बराबर होता है। और अगर आपका 76% से 100% है तो आपको डिसेबिलिटी पेंशन जो है वो 100% है, जो आपकी सर्विस पेंशन के 60% के बराबर होती है। डिटेल्स के लिए आप डिसेबिलिटी पेंशन वाला वीडियो देख सकते हैं। एक बहुत बड़ा जो बेनिफिट यहाँ मिलता है वो मिलता है 1 रैंक 1 पेंशन यानी OROP। ये क्या है? ये है कि यूनिफॉर्म रेट पेंशनर्स को दिया जाता है डिफेंस फोर्सेस के जो रिटायर होते हैं सेम रैंक, सेम ग्रुप और सेम लेंथ ऑफ सर्विस पे, रिगार्डलेस ऑफ डेट ऑफ रिटायरमेंट। यानी फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप आज रिटायर होते हैं और आपके ही रैंक पर आपके ही ट्रेड का बंदा आपकी जितनी सर्विस करके 5 से 15 साल पर रिटायर होता है, और अगर उसके और आपके बेसिक पेंशन में 5,000 का डिफरेंस तब तक आ जाता है तो आपके बेसिक पेंशन को 5,000 रुपये बढ़ा दिया जाएगा। यही OROP का एक सिंपल कंसेप्ट है और ये हर 5 साल पे रिवाइज होता है, और उसमें जो हायर बेसिक पेंशन है उसी में तब्दील कर दिया जाता है सबको। लेकिन एक ही शर्त है कि जो बंदा आउट जा रहा है वो आपकी रैंक का होना चाहिए, आपकी ट्रेड का होना चाहिए, और आपकी जितनी ही सर्विस, जिस सर्विस पे आप आउट गए थे उतनी सर्विस में जाना चाहिए। तो उस समय जो उसका बेसिक अगर आपसे ज़्यादा है तो आपको भी उसके बराबर कर दिया जाएगा। अब आते हैं फैमिली पेंशन पे। यहाँ पर हम लोग जब सर्विस करके जा रहे हैं, जो एक्स सर्विसमैन, तो वो लोग तो प्रोटेक्टेड हैं ही सर्विस पेंशन से, लेकिन उनकी फैमिली को भी प्रोटेक्शन मिला हुआ है फैमिली पेंशन के रूप में। यानी कि जब रिटायरमेंट के बाद आपके नेक्स्ट ऑफ किन जो है वो भी फैमिली पेंशन के हकदार हैं अगर रिटायरी को कुछ हो जाता है तो। और वो कितना मिलता है? जो टोटल इमोलमेंट्स का 50% आपको मिला था फैमिली जो आप सर्विस पेंशन, वही टोटल इमोलमेंट्स का 30% जो होता है वो होता है फैमिली पेंशन। उसके ऊपर DI या DR मिलता है, या फिर जो आप सर्विस पेंशन ड्रॉ कर रहे थे उसका 60% है वो फैमिली पेंशन होता है, लेकिन दोनों में जो ज़्यादा होगा वो उनको मिलेगा। यानी कि टोटल इमोलमेंट्स का 30% या पेंशन का 60%, इन दोनों में से जो ज़्यादा रहेगा वो आपकी फैमिली को एज ए पेंशन के रूप में मिलेगा। इसमें एक क्लॉज ये है कि अगर रिटायरी की डेथ हो जाती है तो फैमिली पेंशन जो है वो 50% जो आप ड्रॉ कर रहे थे उतना ही, यानी कि फुल पेंशन मिलता है फैमिली को। 2 शर्त है। पहला, या तो 7 साल तक मिलेगा अगर रिटायरी की डेथ 67 ईयर्स के पहले हो गई है, या जब तक रिटायरी 67 ईयर्स का होता उस एज तक। फॉर एग्जांपल इसको समझते हैं, मान लीजिए किसी रिटायरी की डेथ है 52 साल की उम्र में हो गई, तो 52 और 7 59 साल
तक वो जो 67 से काफ़ी कम है, यानी कि अगले 7 साल तक उनके फैमिली को पूरा पेंशन मिलेगा जो वो ड्रा कर रहे थे। लेकिन अगर किसी रिटायरी की उम्र 64 साल की उम्र में डेथ हो जाती है तो उनको उनकी फैमिली को 3 साल तक ही फुल पेंशन मिलेगा, जब तक कि वो 67 के हो जाते हैं। उसके बाद फिर से वो 30% की पेंशन मिलने लगेगी। तो ये फैमिली पेंशन का थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन है। इस पे फैमिली पेंशन भी बहुत बड़ा एक टॉपिक है, इसके ऊपर डिटेल्स वीडियो में जल्दी ही बना के आपके सामने लाऊंगा। फैमिली पेंशन में एक क्लॉज ये है कि अगर किसी सर्विंग पर्सनल की डेथ हो जाती है विद इन सर्विस, तो जो उसके नॉमिनी है या नेक्स्ट ऑफ किन है उनको फुल पेंशन मिलती है 10 साल तक। यानी कि अगर सर्विस में रहते हुए किसी की डेथ हो जाती है तो पेंशन जो है, फैमिली पेंशन जो है वो 10 साल तक फुल मिलती है। उसके बाद जो है 30% पे रीस्टोर हो जाती है। और जो फैमिली पेंशन मिलेगी उसको आपको पता ही है कि डीए या डीआर जो भी है उस फैमिली पेंशन पे अप्लीकेबल होता है। आगे बढ़ते हैं। ECHS बेनिफिट, यानी कि ऑल पेंशनर जो जाते हैं, जैसे आपको पता है सर्विस में रहते हुए आपको मेडिकल फैसिलिटी मिलती है, उसी तरह जब आप एक्स हो जाते हैं यानी कि सर्विस से बाहर हो जाते हैं तो भी आपको मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल है। वो ECHS पॉलीक्लिनिक के रूप में भी है। और आज की डेट में जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी ECHS ने हायर कर लिया है, उनको इम्पैनल कर लिया है और वहाँ पे भी आप अपना इलाज करा सकते हैं। वहाँ पे जो आपका वार्ड मिलेगा, यानी जनरल वार्ड मिलेगा या एसी मिलेगा, एग्जीक्यूटिव मिलेगा, वो डिपेंड करता है कि आप किस रैंक से रिटायर हुए हैं। क्योंकि आपको ECHS बेनिफिट लेने के लिए जब आप रिटायर होते हैं तो एक वन टाइम कंट्रीब्यूशन भी लगता है डिस्चार्ज के टाइम पे, और वो आपके रैंक के हिसाब से ही कंट्रीब्यूशन होता है। इसके ऊपर एक डिटेल्स वीडियो बाद में दूंगा। उसी कंट्रीब्यूशन को आप देते हैं तो रैंक के हिसाब से ही आपको जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स है उसमें वार्ड ऑथोराइज होता है, यानी कि वार्ड मिलता है अगर आप वहाँ पे एडमिट हो रहे हैं तो ये ECHS का एक बहुत बड़ा बेनिफिट है आज की डेट में। इसके अलावा चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस भी आपको मिलता है। जो भी पेंशनर्स हैं यानी जो भी एक सर्विसमैन हैं वो भी ऑथोराइज हैं चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस लेने के लिए अप टू 12th स्टैंडर्ड। जो भी आपके बच्चे हैं 12वीं तक की जो पढ़ाई है उस पर आप चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस रिटायरमेंट के बाद भी जिला सैनिक बोर्ड के द्वारा आप इसको ले सकते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान देने वाली बात है। अब बात करते हैं बेनिफिट सिविल एग्जाम में। ऑल एक्स सर्विसमैन जो भी यहाँ सर्विस करके जाते हैं वो डिफेंस पर्सनल, उनको एक्स सर्विसमैन कोटा दिया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट और मोस्ट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एग्जामिनेशन में। कुछ स्टेट गवर्नमेंट को छोड़ के मैक्सिमम स्टेट गवर्नमेंट में ये कोटा है। ये आपको सरकारी नौकरी में अलग से कैटेगराइज करता है और आपको जनरल जो लोग हैं जो तैयारी कर रहे हैं उनसे आपको भिड़ने की ज़रूरत नहीं, यानी कि उनके साथ आपका कंपटीशन नहीं होता है। आप एक सर्विसमैन ग्रुप में ही आपका कंपटीशन होता है। ये आपका एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। इसके अलावा अगर इन सर्विस में अगर आप बैंक को चुनते हैं, अदर देन प्राइवेट बैंक की बात किया जा रहा है, तो आपको वहाँ पे प्रोटेक्शन भी दिया जाता है। यानी कि जो आपकी लास्ट ड्रॉन सैलरी होती है उसको प्रोटेक्ट किया जाता है। यानी कि जिस सैलरी पे आप रिटायर होते हैं उस पे बैंक आपको अपने पास, अगर आप उनके एग्ज़ाम को क्वालिफाई करते हैं तो रखते हैं। तो ये भी कुछ बेनिफिट्स है जो सिविल एग्ज़ाम में आपको एक्स सर्विसमैन के रूप में दिया जाता है। तो आइए अब फाइनल समरी की बात करते हैं कि एक अगर कोई आदमी रिटायर हो रहा है 20 साल या 23 साल की नौकरी करके, तो उसको क्या लमसम अमाउंट वो हाथ में लेके जाएगा और उसके बाद क्या क्या प्रोस्पेक्टिव रहेंगे उनके सिविल में। मान लेते हैं कि एग्जांपल देते हैं कि ग्रुप एक्स का कोई बंदा है, जो सेम एग्जांपल जो पहले ले रहे थे 50,000 पर मंथ उनका जो सैलरी था, यानी कि पे इन बैंड था नॉट सैलरी, और उनके रिटायरमेंट के टाइम पे उनको क्लास पे जो मिल रहा था वो भी 540 रुपये था। इसमें एक ध्यान देने वाली बात है कि जो MSCP सार्जेंट हैं वो उनको क्लास पे के लिए एलिजिबल नहीं है। तो जो ये बंदा है अगर वो 40% ये मान के चलें कि DA या DR है उनके टाइम ऑफ रिटायरमेंट पे, तो जो उनको पेंशन पर मंथ मिलेगी वो मिलेगी 43,498 रुपये। ये पेंशन कंप्यूटेशन के साथ नहीं है, ये ध्यान देने वाली बात है। यानी कि 43,498 रुपये उनको पेंशन मिलेगा, हर महीने मिलेगा। और ये DA जैसे जैसे बढ़ेगा उनको ये पेंशन बढ़ती भी रहेगी। इसके अलावा जो ग्रेचुइटी उनको मिलेगी वो 10,84,750 रुपये। उनको जो लीव इनकेसमेंट मिलेगा वो 7 लाख रुपये का, और उनको GIS बेनिफिट जो मिलेगा वो लगभग 5.5 लाख रुपये का। लगभग इसलिए कि मैंने पहले ही बताया कि GIS आपकी लेंथ ऑफ सर्विस पे बहुत कुछ डिपेंड कर रहा है।
और पीएफ जो होगा उनका ओन है, तो मैं यहाँ पे कुछ नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है किसी के पीएफ में 2 लाख हो, किसी को 10 लाख हो और किसी का 50 लाख हो, डिपेंड करेगा कि आपने कितनी अपनी पीएफ में बचत कर रखी है। तो जो टोटल इनको मिलेगा अप्रॉक्सीमेट वो मिलेगा 23 लाख रुपए लमसम प्लस 43,000 रुपये पर मंथ, ये मिलेगा बिना कम्यूटेशन के। लेकिन अब इसको कम्यूटेशन के साथ भी कैलकुलेट कर लेते हैं कि सपोज सेम पर्सन है जो कम्यूटेशन लेके जा रहा है, यानी 50% कम्यूट कर रहे हैं, तो उनको 16 लाख रुपए अलग से कम्यूटेशन का अमाउंट ऐड हो जाएगा उनके टोटल जो बेनिफिट हैं। यानी कि जो 23 लाख रुपए मिल रहे थे उसमें 16 लाख ऐड हो जाएगा, तो उनको टोटल लमसम 39 लाख रुपए उनके हाथ में रहेंगे और उनकी मंथली जो पेंशन रहेगी वो लगभग 27,000 रुपये पर मंथ की रहेगी, क्योंकि आपका पेंशन आपने पहले ही बेच दिया आधा, तो जो 43 मिल रहा था अब 43 ना मिल के 27,000 की पेंशन और 39 लाख रुपए आपके हाथ में। ये सारा का सारा कैलकुलेशन जो किया गया है वो पे इन बैंड 50,000 को ध्यान में रख के किया गया है। तो आप कृपया अपने पेइंग बैंड के साथ इसको कैलकुलेट करें, तो आपको एग्जैक्ट अमाउंट मिलेगा जो आप लेके बाहर जाएंगे। तो ये आज का हमारा कंक्लूजन था। उम्मीद है आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी, क्योंकि इसमें सारे बेनिफिट्स को समझाने का प्रयास किया है मैंने। फिर भी अगर कुछ कमी रह गई हो या किसी और टॉपिक के ऊपर आप जानकारी जानना चाहते हैं तो ज़रूर आप कमेंट में लिखें, मैं उसके ऊपर सेपरेट से वीडियो बनाऊंगा। उम्मीद है अगर आपको ये पसंद आया है तो आप खुद ही शेयर कर देंगे, लेकिन अगर आप भूल जा रहे हैं तो ज़रूर इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें। जो जा चुके हैं बाहर उनको भी पता चले कि क्या क्या बेनिफिट मिलना था और उनको सही मिला है या नहीं मिला। जो लोग जाने वाले हैं उनके साथ शेयर करें, ताकि वो अपने आप को सही तरह से परख पाएँ कि वो बाहर जाएंगे तो कितना पैसा लेके जा पाएंगे और उनको बेनिफिट्स के बारे में पता चलेगा। तो उसको लाइक कर दें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो या स्लाइड मैं बनाऊंगा उसका अपडेट आपको मिलता रहे। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आपको नए वीडियो आने पे नोटिफिकेशन तुरंत आ जाए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।